चलिए एक बार सीधे होकर बैठे, बिना किसी से स्पर्श हुए आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। मन में प्रसन्नता, दोनों हाथों को जोड़ें, गहरे लंबे श्वास भरेंगे। ओमकार फिर से श्वास भरें। ओ फिर से श्वास भरें। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अपनी आंखें खोल लेंगे, हाथों को नीचे ले आए, कोमलता से आंखें खोलें। ध्यान प्रशिक्षण शिविर का यह तीसरा दिन। इस शिविर में हम 2 दिन से शिथिलीकरण की क्रियात्मक जो है अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। थ्योरी को भी जाना, प्रैक्टिकल को भी जाना। कल हमने ध्यान की 2 परिभाषाओं को भी जाना। ध्यानम निर्विषयम मनः, एक जाना तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, वहां पर, कहां पर, जहां धारणा का स्थल है। प्रत्यय यानी ज्ञान विशेष, कोई सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? परमात्मा रूपी सब्जेक्ट। उसकी एकतानता, कंटिन्यूटी बनी रहे, उसको हम ध्यान कहते हैं। छोटा सा एक उदाहरण और देख लेते हैं। छोटा सा एक उदाहरण देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में अष्टांग योग की वर्णन आया है। आपने सुना होगा, जाना भी होगा। सुना कभी किसी ने अष्टांग योग, योग दर्शन सुना आपने? तो योग दर्शन में जो अष्टांग योग है ना, वो क्या है? वो है पहला यम, ठीक है, दूसरा है नियम। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर क्या है? फिर क्या है? ठीक है, ये हो गया हमारा अष्टांग योग। अष्टांग योग पूरी तरह से 8 अंगों से मिलकर बना है, इसीलिए अष्ट अंग बोलते हैं। यम, यम ये रहे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कल हमने अस्तेय तक जान लिया था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, चर्य कहते हैं चरण को, उसी में आचरण करना, उसी के बारे में जानना, उसी के बारे में दिमाग में चलते रहना। दिमाग में कुछ और चलता होता है कई लोगों के, है ना। सारा दिन एक ही चीज चलती है, और कुछ नहीं तो मोबाइल में लगे रहते हैं, और कुछ नहीं तो कंप्यूटर में लगे रहते हैं, और कुछ नहीं तो कोई ताश खेलने में लगा हुआ, कोई किसी में लगा हुआ, कोई जुआ में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है। सब कुछ है, करोड़ों रुपए हैं, फिर भी बिजनेस ही कर रहा है। क्या जरूरत है भैया? ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर का के प्रति अपना कुछ नॉलेज बढ़ाओ, जानकारी बढ़ाओ।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब ईश्वर भी होता है, ब्रह्म का मतलब विद्या भी होता है। जैसे ब्रह्मचारी, कोई विद्यार्थी है उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रह्मचारी बोलेंगे, क्योंकि वो विद्या को ही ग्रहण करता है, विद्या ही सुबह शाम उसके आचरण में है, इसीलिए ब्रह्मचारी बोल सकते हैं, बोल देते हैं। तीसरा, ब्रह्म का मतलब होता है वीर्य। पुरुषों में जो सिमन होता है उसको वीर्य बोलते हैं, स्त्रियों में जो ओवम होता है उसको भी वीर्य बोलते हैं, है ना। इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको बाहर नहीं बहाना चाहिए। इसको बाहर केवल तब बहाना चाहिए जब संतान उत्पन्न करनी हो। अब उसकी रक्षा व्यक्ति कर रहा है तो वो ब्रह्मचारी व्यक्ति है, और वही ईश्वर को पाने का अधिकारी भी होता है। उसको ही जल्दी मिलते हैं, बाकी तो शरीर से दुर्बल हो जाते हैं। क्या मिलेगा ईश्वर? उसके तो दिमाग में विषयों का ही चल रहा है, विषय ही विषय चल रहे हैं, मौका ही ढूंढता रहता है, या मौका ढूंढते रहते हैं। अपरिग्रह, इसको परिग्रह को समझ लेते हैं, मतलब कामी विलासी नहीं होना चाहिए है? हाँ, परिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह। ग्रह मतलब लेना, परि मतलब जो दूसरा भी है वो भी ले लेना, जो काम का नहीं, अपने काम का नहीं वो भी ले लेना। तो इस दीपावली की सफाई करते हो ना आप, सफाई करते करते क्या आता है? बहुत सारे सामान आते हैं। कई बार घर वाले बोलते हैं इसको हटा दो, अरे नहीं नहीं ये काम आएगा, काम आएगा। और कभी कभी ऐसी चीजें अपन हर साल सुरक्षित रखते हैं जो जिंदगी में ही कभी काम नहीं आती। कचरा जमा ही करते जाते हैं। एक कार से काम हो सकता है, चार चार कार रख रखी है ना, है ना। एक एक जूते की जोड़ी से, दो जूते की जोड़ी से काम हो सकता है, 15-15। और जब जाना हो कहीं तो बोले मेरे को तो नए जूते लेने, मेरे पास है ही कहाँ, ये क्या है, ये किसके हैं? ये तो ठीक है नए लेने में। कपड़ों के साथ भी कपड़ों के साथ भी होता है ना। एक कर्नल साहब थे, उन्होंने अपने मित्र आए हुए थे, उन्होंने कहा बोले चलो अपने को शादी में चल रहा है, भाई साहब आए हुए हैं। बोले मैं क्या पहनूं? बोले कोई भी अच्छी सी साड़ी पहन ले। बोले मेरे पास है ही क्या कपड़े? गए जाके देखा तो बोले तुम्हारे इतने कपड़े? बोले इतनी सी साड़ियां हैं, साल में मुश्किल से एक बार नंबर आता है, इतनी सी तो साड़ियां हैं। मतलब 365 साड़ियों के बाद उसका मन नहीं भर रहा। बोले मेरे को तो इसलिए ये परिग्रह है। जो एक बार पहन ले वो दोबारा नहीं पहनेगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, तो मैं ये कह रहा हूँ अपरिग्रह योग वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना हमारी जितनी भी शक्ति है ना उसको कम कर देता है। आपके घर में 4 ही कमरों की जरूरत है, 3 ही कमरों की जरूरत है, आपने 8 कमरे वाला मकान ले लिया, फिर उसमें क्या रखना पड़ेगा? सर्वेंट रखना पड़ेगा, या नहीं तो आप खुद करोगे, तो आपका कितना सारा समय उसकी सफाई में चला गया। और वो सर्वेंट रखोगे तो उसको धन भी देना पड़ेगा, फिर उतना धन ज्यादा कमाना पड़ेगा, और उतने धन के लिए फिर उतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अपनी कितनी सारी एनर्जी बेकार होगी। तो परिग्रह जो करता है वो योग सिद्ध नहीं कर सकता। न अतपस्विनो योग सिद्धते, जो अतपस्वी व्यक्ति है वो कभी योग की सिद्धि नहीं कर सकता, उसका ध्यान नहीं लग सकता, ईश्वर की तरफ नहीं जा सकता। वो ऐसे ही संसार में ऐसे ही भटकता रहे, अगला फिर जन्म वही कुत्ते बिल्ली का, मनुष्य का भी शायद ही मिले। अगर उसके अच्छे कर्म है तो हो सकता है मनुष्य का भी मिल जाए, बाकी वही यही गंदे जन्म मिलने वाले जिनको देख करके अपने को भय लगता है। कई बार सांप को देख के डर नहीं लगता, और कभी कोई बोल देवे, कोई देवता आकर के ऊपर से कि अगला जन्म तेरा सांप का है, सुन के ही बड़ा अंदर से अजीब सा लगने लगे कि मैं मनुष्य के जन्म में इतना दुखी हूँ और मेरे को सांप का दे रहे हो। वो तो और ज्यादा दुखी है, वो रहता ही अंदर गंदी नालियों में है, बिलों में है, कोई भी कभी मार देवे, पकड़ देवे, जला देवे। ये क्या जन्म है? लगता है ना। तो मनुष्य के शरीर में ही व्यक्ति आके अपनी गलतियों से, अपनी लापरवाही से इतना दुखी हो गया, तो दूसरे जीवों का नाम सुनकर तो बड़ा वो हो जाएगा। तो अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह और आवश्यकता से अधिक विचारों का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। करोगे तो नुकसान हो जाएगा, फिर ध्यान ही नहीं लगेगा आपका। नुकसान ये हो जाएगा कि मन ही भटक जाएगा। बहुत सारे मकान है, 10 मकान रख के करना क्या है? बचाओ पैसे और डालो बैंक में, और बाकी है जीवन जीने का तरीका नहीं पता तो जियो, अपने ऊपर खर्च करो, दान करो अच्छी जगहों पर, और अपने ऊपर खर्च करो। बचा के किसके लिए रखना? बच्चों को ये काबिल बना दिया, बहुत है, अपने आप कमाएंगे, क्या जिंदगी भर उसको देते रहेंगे? खुद ही अपना पेट काट कर जी। अरे भाई एक लिमिट तक आपने पेट काट के जिया, अब एक स्थिति में वो तैयार हो गए ना, अब तो जिंदगी जियो ना। तो वो नहीं होता लोगों से।
तो अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करें, और वो हमें दुख ही देने वाली है। मकान का बता दिया एक, जैसे फ्रिज है, टीवी है, चलो अब टीवी एक ही घर में एक हुए 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों को 5 कमरे दे दिए जी, सबके कमरे में अलग अलग टीवी, ठीक है कोई बात नहीं, पैसा है खर्च करो, लेकिन उससे पारिवारिकता समाप्त हो जाएगी, आपके जो कोऑर्डिनेशन है ना वो खत्म हो जाएगा। अब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, कुछ बातचीत भी हो रही थी या कुछ हो रहा था, अब लग रहा था कि कुछ घर वालों के साथ बैठ, सब अपने अपने कमरे में है, तो क्या जिंदगी जी रहे हैं। परिवार का फिर मतलब ही क्या है? परिवार का मतलब है सुख दुख बांटना और बहुत सारी चीजों का आपस में वो करना, संस्कारों का नाम भी परिवार है ना। तो वहां पर वो खर्च तो कर रहे हैं, सब कमरों में अलग अलग केबल लगी हुई है, अलग अलग टीवियां हैं, अलग अलग कमरे हैं, लेकिन उनके लिए फिर परिश्रम कितना करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग खर्चे के लिए उतना धन चाहिए, उतने धन के लिए फिर उतना परिश्रम करना पड़ेगा। या नौकर हैं, 5 कमरों को साफ करने के लिए नौकर को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, भले वो 1000 ले रहा 2000 ले रहा, लेकिन आपके परिश्रम के तो लगने वाले हैं। इससे अच्छा आप 3 कमरों में रह सकते थे और तीनों की सफाई खुद भी कर सकते थे, आपने जबरदस्ती 8 कमरे पाल रखे, 3 कमरों में रह सकते, तो 3 कमरों को करें, तो कितने सारी एनर्जी बच गई आपकी, साफ करने की एनर्जी बच गई है ना, नौकर की एनर्जी बच गई, उसमें हर एक में अलग अलग टीवी लगाने की एनर्जी बच गई, 3 में से 2 में लगा दो, ज्यादा से ज्यादा एक मेन हॉल में लगा लो। इसको सोचता नहीं है, व्यक्ति को सोचता है कि बहुत सारे पैसे हैं ना तो ऐसे जिए, वो पारिवारिकता टूट जाती है, घर में किसके मन में क्या चल रहा है वही पता नहीं है, बच्चे ही भाग जाते हैं कई सारों के। किसी का तो कोई पबजी खेल रहा है, आत्महत्या ही कर ली, कमरे में सुबह लटका हुआ देख लिया, किसी लड़का 10वीं फेल हो गया, सुबह फांसी लगा ली, रात को ही सुबह देखा है ना, कोई लड़की ही खिड़की से निकल गई, किसी लड़के के साथ ही भाग गई। इतना परिग्रह कर लिया जो घर के सदस्य ही आपसे दूर चले गए। ये कौन सा अपने कोई उन्नति का तो रास्ता नहीं है। अच्छा साथ में बैठते तो आंखें मिलाते, पता लगता है इसके मन में क्या चल रहा है। 2 घंटे बैठ हमारे साथ। संसद एक शब्द सुना है आपने? संसद, संसद शब्द सबसे पहले वेद में प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा में। उस संसद का मतलब होता है घर में एक संसद होनी चाहिए, जो अपना हॉल होता है ना, जहाँ पर पहले मुखिया बैठते थे, फिल्मों में भी ऐसे दिखाते हैं, मुखिया की कुर्सी अलग, बाकी सब लोग अलग, बाबूजी यहाँ बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पहले, इससे पहले जमीन पर बैठते थे, तो तब भी मुखिया बाबूजी की कुर्सी अलग, बाबूजी की गद्दी अलग होती थी। वो होती है संसद, जहाँ पर बिना किसी काम के भी रोज घर के सदस्य घंटे से 2 घंटा बैठ करके अपनी अपनी समस्याओं को, अपनी अच्छी बातों को, अपनी बुरी बातों को सबको बताएं, बुजुर्गों से कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो बिखर जाएगा, पूरे परिवार ही बिखर गया। सारे संसार के कितने परिवार देख लो, केवल और केवल एक कमी है उनमें, वो है कम्युनिकेशन की। बच्चों को बिठा के बात ही नहीं करते, पिताजी कमा रहे 1 लाख, माता जी कमा रही 1 लाख, बच्चे को आया के पास छोड़ रखा है, शाम को आए 3, 4, 5 बजे, बच्चा जब सोया हुआ है, दोपहर में होमवर्क कर रहा था कि टीवी देख रहा था कि पता नहीं इंटरनेट चला रहा था, भगवान जाने, उसका मालिक वही जाने। और शाम को आए तो माता पिता थके आ रहे, वो अपना हाथ मुंह धो करके कुछ बनाया, इस बच्चा सोया हुआ है या कुछ कहीं गया हुआ है, खेलने गया हुआ है, रात को यही हुआ, थोड़ा टीवी देख ली माता जी ने, पिताजी ने अपने ऑफिस की फाइलें देख ली या कुछ भी कर लिया, रात को 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, सुबह उठ के वही गधे की दौड़ चालू। बचा है क्या? बच्चों से कब बात कर लिया, चलते फिरते ऐसे 2 मिनट, ये तो खत्म हो जाएगा, परिवार ही खत्म हो जाएगा। कितनों के ही हो गए, देख लो आप, जिस परिवार को आप बिगड़ते हुए देखोगे ना, उसमें देखना उनके घर में संसद नहीं लगती, मतलब बैठ करके कम्युनिकेशन नहीं होता, और नहीं होता तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बिना संसद के भी बच्चे रह जाते हैं, बाकी लगभग तो निकल जाते हैं, ऐसे गलत मार्गों पे निकल जाते हैं। तो इसीलिए परिग्रह का पालन करो। और ये तो चलो मैंने परिवार की बात बताई, वास्तव में ये अपने ध्यान से संबंधित है परिग्रह। अब परिग्रह का पालन करेंगे तो कम से कम साधन रहेंगे। ऐसे मैंने कई सारे अमीर लोगों को भी देखा है, जिनके पास ऐसी स्थिति है कि एक कपड़ा पहने तो दूसरी बार उसको पहनने की जरूरत ही ना पड़े, दूसरे दिन दूसरा पहने, केवल 3-4 जोड़ी में पूरी जिंदगी निकाल दी। संतों को देखा है, एक ही लंगोट देवेंद्र जी, उसको सुखा दिया, कटी वस्त्र पहन लिया, 2 घंटे में सूख गई, उसको पहन लिया, सारा दिन लंगोट और कटी वस्त्र, और जब भी नहाए कपड़े धो लिए, 1.5-2 घंटे में सूख गए, धूप में डाल दिए या ऐसे उड़ा के सुखा दिए, खत्म हो गया मामला। एक ही ड्रेस से जिंदगी चल गई। जब तक वो फटेगा नहीं, फिर उसमें कुछ लगाएंगे, फिर कोई दे गया तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ चल रहा है, कमी किसी चीज की नहीं है।
लेकिन मन में उन्होंने अपरिग्रह का नियम पाल रखा कि जितना ज्यादा होगा उतना ठीक है, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन 50 रखें। फिर 50 का मेंटेनेंस और मन में जो पेंडेंसी होती है ना, वो कभी आपको ध्यान नहीं करने देगी। पेंडेंसी समझते हो? कामों की अधिकता के कारण से कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होंगी काम पेंडिंग होंगे। आज ये करना है, आज वो करना है, आज इसको करना है, आज वो किराएदार है, 5 मकान ले लिए, उस किराएदार ने कब्जा कर लिया, इसने ये कर लिया जी, इससे किरायानामा लिखवाना है, अजी साहब रिटायरमेंट के बाद भी काम इतने सारे हैं, आज वो करना है। मतलब 50 काम ऐसे फफूंदे ले रखिए। रिटायर हो गए, 50,000 पे पेंशन आ रही है, 40,000 पेंशन आ रही है, फिर वो एक ज्वाइन करते हैं ना, उसके बाद भी 5 साल क्या कहते हैं उसको, संविदा पर ज्वाइन कर लेते हैं, 12,000 रुपये मिलेंगे। ओ मैंने कहा यार आप लोग महान हो। रेलवे में है ना ये हाँ, रेलवे में भी है, यूआईटी में भी है, हमारे गौड़ साहब भी यही करते थे संविदा पर, उनको खूब मैंने बोला। नहीं नहीं सुनो, मैंने उनसे पूछा निरंतरता वालों से, मैंने कहा आप क्यों, बोले एक तो 4 तरह के लोग होते हैं, ये भी 3 या 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं हम एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये कहता है कि इसके बाद मेरे पास दूसरा काम क्या है, तीसरा कहता है अरे यार 10-12 हजार तो आते रहेंगे, 10-12 हजार तो आते रहेंगे, चौथे कहते हैं कि मेरे को घर वाले झेल नहीं सकते। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं कंचन जी, तो अपन चारों को एक साथ नहीं ले सकते। एक्टिव रहने के लिए 50 काम हो सकते हैं। देवेंद्र जी रिटायर हो गए कितने साल पहले, आज ये एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। इसके लिए मेरे ससुर बहुत अच्छे, हाँ 20-22 साल रिटायर हुए, घर में रहे, कुछ भी नहीं, हम कैसे भी रहे, कुछ भी कोई उनको लेना देना नहीं, उनके टाइम से अपना टाइम पूरे दिन विष्णु सहस्त्रनाम का खाली पाठ करते। मैं वही कह रहा हूँ, एक तो करने के लिए कुछ नहीं है, रिटायरमेंट के बाद करूँ क्या। मतलब 20-22 साल बाबूजी मेरे घर में रहे, कोई इंटरनेट नहीं, माथा भी भर गया तो अपना हाथ बंद कर लेते थे, लेकिन ये इतना तक नहीं। समझ गए थोड़ा कि परिग्रह नहीं करना, कम चीजों में अपना गुजारा हो सकता है भैया, वही करो। योग का उपदेश ही यही है, महर्षि पतंजलि जी भी यही कहते हैं। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे इससे पहले, ये वाला, ये इसकी बात कर रहे थे, यम यानी ये 5 हो गए है ना, तो ये 5, ये 2 समझ लिए। शौच नियम, शौच यानी सफाई शुद्धि, संतोष का मतलब जो आपने मेहनत करी है उससे जो मिला है उसको लेकर के सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद भी कोसते रहना जी, कोसते रहना भगवान को, लोगों को कि मेरे पास, अरे भैया जितनी मेहनत करी जितने तुम डिजर्व करते थे मिल गया, ज्यादा हाथ पांव मत मारो। हाँ तुम ज्यादा मेहनत करो, बड़ी जगह पर करो, कौन मना करता है, बड़े अधिकारी हो जाओ, बड़ी क्वालिफिकेशन बढ़ा लो, फिर कम मेहनत में तुम्हें ज्यादा मिलेगा। जितना बड़ा ऑफिसर उतनी ज्यादा तनख्वाह और उतना कम मेहनत, ठीक है। तो फिर संतोष होना चाहिए भाई, मैंने जितना किया उसका मेरे को मिल रहा है, बहुत है। तप करना चाहिए जीवन में, है ना। ये तप करवा रहे थे आपको इतने दिन, पंखा वंखा बंद करके विद्या दे रहे थे, और विद्या में आपने छोटा सा तप किया, थोड़ी सी गर्मी महसूस करनी पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी चीजें मिल गई जो आप 10 दिन में ऐसे घर पर बैठ के नहीं पा सकते थे। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है जी, तप का मतलब और भी चीजें होती है, सुनो, तप का मतलब होता है सर्दी गर्मी धूप बरसात दुख सुख आदि में अपने मन को सम रखना। बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए तो व्यक्ति गलत फैसले ले लेता है, क्यों रो रहे हो, भावुक हो गए। और बहुत ज्यादा दुख मिल जाए तो भी व्यक्ति गलत फैसला ले लेता है, लेते ही है ना सुबह शाम। तो सुख दुख शीतोष्ण ये सब चीजों में अपने को गलत फैसले लेने से बचना चाहिए, मन को सम रखना चाहिए, अपने आप बुद्धि को कंट्रोल रखना चाहिए। वो कैसे होगी, जब अपन स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। अनिता जी कह रही थी ना अभी, कुछ भी पढ़ते रहना, कुछ भी नहीं पढ़ते रहना, छोटा सा जीवन है, क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत पुस्तकें हैं, अपनी जिंदगी कम पड़ जाएगी जितनी चीजें हैं पढ़ने के लिए। अपने को खाली मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे अपन ने इसको शुरू किया ना, ये योग दर्शन है, ये दर्शन है और इसको शास्त्र कहते हैं दूसरे शब्दों में, और ये मोक्ष शास्त्र है। ईश्वर को प्राप्त करने का संपूर्ण विधि विधान इस शास्त्र में दिया हुआ है। अब लोग कुछ और करें, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन योग दर्शन को पढ़ करके उसके अनुसार चलेंगे तो आपको मोक्ष मिल सकता है। अगर पूरा पूरा ऐसा का ऐसा चलेंगे, तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता, वर्षों लगते हैं, लेकिन ये है कि ये
मोक्ष शास्त्र है जिसको अपन आज पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। दूसरा, ओमकार आदि पवित्र नामों का उच्चारण करना। तीसरा, आत्मनिरीक्षण करना। 3 अर्थ होते हैं स्वाध्याय। क्लियर हो गए? ब्रह्मचर्य के भी देखो 3 अर्थ बताए थे। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, ईश्वर में जो ईश्वर का ही नाम स्मरण करता है, उसी के गुण कर्म स्वभाव को बार बार धारण करता है, उसी का स्मरण करके रखता है, वो ब्रह्मचारी या वो ब्रह्मचर्य वाला या ब्रह्मचारी कहलाता है, ब्रह्मचर्य के पालन करने वाला कहलाता है। दूसरा, जो विद्या को ग्रहण करता है, ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो गुरुकुलों में भी होते हैं, सारा दिन विद्या ही होती है उनके जीवन में, तो वो ब्रह्मचारी। और तीसरा, ब्रह्म का अर्थ वीर्य होता है, शुक्र होता है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको बहा करके शरीर को कमजोर नहीं करना चाहिए। दिमाग भी कमजोर हो जाता है, शरीर भी, मन भी खराब हो जाता है, ये सब अपने को उसको सुरक्षा करनी चाहिए। उपासना, ईश्वर की साधना करनी है, उपासना करनी है, तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। और अपरिग्रह, अब शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जैसे इसके 3 अर्थ थे, ऐसे ही स्वाध्याय के 3 अर्थ हो गए। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना पहला अर्थ, ओंकार आदि पवित्र नामों का उच्चारण करना दूसरा अर्थ, और आत्मनिरीक्षण करना तीसरा अर्थ। आत्मनिरीक्षण यानी अपने रोज के दोषों को देखो, फिर ये प्रयास करो कि मेरे कल वाणी कर्म से, शरीर से, है ना, वाणी से, मन से, इनसे दोष ना हो। और 5वां और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी प्रत्येक काम ईश्वर को समर्पित करके करने चाहिए। या ये सोचना चाहिए कि हर समय मुझे परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, गलत करूंगा छोड़ेगा नहीं, दंड देगा और बड़ा भयंकर देगा। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को याद रख के हर काम करो तो अपन गलत करेंगे। ठीक है। तो यम और नियम हो गए। आसन यानी एक आसन की सिद्धि होती है, व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में बैठ जाए कि सुखपूर्वक लंबे समय तक, है ना, मतलब कोई व्यवधान नहीं हो। ये तो गड़बड़ हो गई है, इससे चिपके होंगे ना। आप इसको चेंज करो। 4 प्राणायामों में पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। ये चारों साधना को ही बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। ये चारों मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे, है ना। तो पहला है बाह्य प्राणायाम, दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा है विषयाक्षेपी प्राणायाम। ठीक है। विषयाक्षेपी, विषय आक्षेपी, विषयाक्षेपी, क्षय से क्षत्रिय वाला। ठीक है। ये 4 प्राणायाम करने हैं, इससे रोग भी ठीक हो जाते हैं और दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। क्लियर हो गया? चलें आगे। पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, वृत्ति वह पे नीचे रहा, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा जिसको अपन कहते हैं विषयाक्षेपी। विषयाक्षेपी 4 प्रकार के प्राणायाम होंगे। तो ये चारों प्रकार के प्राणायामों को करने से शरीर में बल तो बढ़ता ही है, किसी के अगर रोग हैं वो भी धीरे धीरे कट जाते हैं, और उसके अलावा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। कैसे? उसका ब्रह्मचर्य सध जाएगा, है ना, उसके मन में सत्य अहिंसा के भाव जागृत हो जाएंगे। इन प्राणायामों को करने से मन में उल्टे पुल्टे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि सारे के सारे इंद्रिय निग्रह करने के लिए काम आते हैं। इंद्रिय निग्रह समझते हो? इंद्रियों को अंदर की तरफ लेना। अभी इंद्रियां बाहर बिखरी हुई हैं, इसीलिए जब बाहर के विषय में ज्यादा वो बह रखी है, तभी ज्यादा दुख दे रही है ना। अभी सबसे ज्यादा शरीर के दुख ज्यादा लोगों के पास है, उससे भी ज्यादा मन के दुख ज्यादा है, मानसिक रोगी ज्यादा है। तो प्राणायाम हो गए। प्रत्याहार का मतलब, अब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन 3 चीजों को एक बिल्कुल अपने राजस्थानी उदाहरण से समझ लो। जैसे आप देवेंद्र जी ने बकरी पाल रखी है ना, गाय कभी पाली? गाय बकरी दूध निकालना आता है? नहीं। पालना चाहिए। अगर आप समर्थ हो तो गाय पालो और उसका दूध पियो। जो समर्थ है उनको पालनी चाहिए। संभालेगा तो हमारे पास आदमी रखो। नहीं, और अभी तो स्टेट ने बोला सबसे है पहले कि जगह भी तो चाहिए ना घर में। आप इससे पहले कौन सी पाल ली? स्टेट ने तो अभी नियम पाला, इससे पहले आपने कौन सी पाल ली थी? नहीं, तो वो तो मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर हम आपका सोच के और बोले तो नहीं पाल सकते ना। स्टेट है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, करना चाहे तो अपन तरीके निकाल सकते हैं ना। हाँ, इन्होंने पाल रखी है ना,
तो वो क्या उन लोगों के लिए ज्यादा, जिनके पास ज्यादा जंतु है ना, मन एक तो अपने घर के लिए पाल सकते हैं, कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है, करना चाहें तो। मैं एक बात बता रहा हूँ, इसीलिए कि दूध आजकल जो है ना शुद्ध नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप लोगों को फायदा है अगर पालोगे तो, और नहीं भी पालोगे तो फिर आसपास में किसी के उससे ले आओ। बस ये डेयरी वाले दूध में बहुत सारी मिलावट आती है असल में, और जो जितनी मिलावट वाली चीजें लेगा वो उतना बीमार होगा, इंटरनली बहुत सारी डिजीज आएंगी, तय बात है। तो अगर किसी के पास साधन है, 5-10 हजार रुपए व्यक्ति को 5-7 हजार रुपए लेता है दूध गोपालक, ज्यादा से ज्यादा, और क्या लेगा। और एक गाय होती है, उसका खर्चा होता है तो 10-1 हजार रुपए मान लो महीने भर का। तो बहुत लोगों ने पाली हुई है, आप चले जाओ देशी गाय, हाँ देशी गाय। तो इस तरह से कहने का इतना मतलब है कि हमें प्रत्याहार, अभी जैसे उदाहरण के लिए अपन ने तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बात ये थी कि देवेंद्र जी ने मान लो कि एक बकरी पाल रखी और वो बकरी उछलते कूदते उनके घर से बाहर निकल गई। प्रत्याहार समझा रहा हूँ, फिर धारणा, फिर ध्यान, तीनों एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो ये क्या किया देवेंद्र जी ने, तुरंत गए दौड़ करके उस बकरी को लेके आ गए और दरवाजा कर दिया बंद, अब नहीं भागेगी। ये हो गया प्रत्याहार। ये बकरी क्या थी, मन थी, मन है ना, और देवेंद्र जी कौन थे, आत्मा है ना। बकरी क्या है, मन, और देवेंद्र जी आत्मा है। तो इस बकरी को ला करके उन्होंने अंदर ले आए। अब एक खूंटा है, उस खूंटे पर उन्होंने, देवेंद्र जी ने इसको बांध दिया। तो ये है धारणा, किसी स्थान विशेष पर मन को टिका के रखना, उसको कहते हैं धारणा। अब वो अंदर ही अंदर किसी स्थान विशेष पर टिकाना है। तीसरा ध्यान, अब वो ऐसे नहीं कि बस अभी बांध दिया अभी खोल दिया, ये नहीं, वो बंद ही रहे, उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और कोई विषय अपने पास है, मतलब कोई पर्टिकुलर उद्देश्य है कि इसको क्यों बांध रखा है, ऐसे फालतू में बांधना नहीं है। ये उद्देश्य है कि बाहर ना भाग जाए, ये उद्देश्य है कि इसका दूध कोई ना निकाल ले, ये उद्देश्य है कि अभी इसको घास भी खिलाना, ये उद्देश्य है कि अपना नुकसान हो जाएगा, ये उद्देश्य कचरा नहीं खा ले, कई उद्देश्य होते हैं। उस उद्देश्य से वो कंटिन्यूटी उसकी बनी हुई है, विशेषता अपने पास है उसके बांधने की, कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के नहीं बांधा। तो वो जो कंटिन्यूटी है ना, वो ध्यान है। और एक स्थिति आएगी समाधि की। समाधि में क्या होगा, जिस देवेंद्र जी ने क्या किया, जाकर के, या देवेंद्र जी तो बैठे हुए थे, किसी ने और ने आकर के इससे उस बकरी के धागे को, रस्सी को खोल दिया खूंटे से। समाधि नहीं बता रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ, समाधि अलग चीज है। तो खूंटे को खोल दिया, खूंटे से रस्सी को खोल दिया, लेकिन बकरी ने 4 घंटे तक तो वही, उसको आदत थी, जैसे ही उठती थी गला खींचता था, तुरंत उसके खींचता था। उसको बोल भी दिया ना उसने इशारा करके भाग जा, लेकिन फिर भी वो बकरी के मन में फिक्स है, साइकोलॉजी बैठ गई है कि जैसे ही उठूंगी ऐसे करूंगी, वो बंधा हुआ है खींचे, वो उठ के भाग नहीं रही है। उसको फिर एक तरीका है, उसको रस्सी लेनी पड़ेगी और रस्सी लेकर के उसको खींचना पड़ेगा, फिर उसको अनुमान हो जाए कि भाई अब तू स्वतंत्र है, जा भाग जा, भाग मतलब घूम ले, खेल ले, ठीक है। तो अपने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समझ में आ गया। मन को बाहर बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लिया, उसको कहते हैं प्रत्याहार। अलग अलग विषयों में भटकता रहता है, कोई किसी दृश्यों में, अभी देखना, अभी आंखें बंद कराएंगे ना, आज आपको ध्यान का एक अभ्यास कराएंगे, शीतलीकरण के बाद की क्रिया कराएंगे। तो क्या होगा, जितने आंखें खुली में विचार नहीं आ रहे थे ना, उससे ज्यादा आंखें बंद में आएंगे। और ये होता है, कईयों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता, कईयों के साथ होता है। तो आंखें खुली जो है ज्यादा विचार लाती है, और कुछ जो ज्यादा ही अशांत होते हैं उनकी बंद आंखों में भी विचार आते हैं। दृश्य नहीं देख रहे हैं, लेकिन विचार आए जा रहे हैं, उनके कारण से एक से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पूरी एक चेन बनती जा रही है और वो रुकी नहीं रही। ये शुरुआत में होता है। दूसरा कारण, दूसरा होता है ऐसे नींद आती रहती, आलस से आता रहता है। इनके क्या कारण है थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये समाधि, समाधि मतलब न करने वाले को अपना भान रहे, न कोई दूसरी चीज का भान रहे, बिल्कुल खो जाए वो परमात्मा के आनंद में, उसको कहते हैं समाधि। ध्याता, ध्येय है ना, और ध्यान, ये 3 चीजें होती है। ध्याता का मतलब जो ध्यान करने वाला है, ध्येय यानी जो हमारा विषय है, जैसे परमात्मा है वो ध्येय है, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, मोटिव है ना, और ध्यान यानी क्रिया, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन 8 चीजों को समझ सकते हैं। ये बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम,
आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, याद रहेंगे। इन्हीं को पूरे जीवन भर जीना है बस, आपका कुछ और दूसरा काम ही नहीं होना चाहिए। अगर अपन ने केवल एक को पकड़ लिया तो कोई कथा, कोई किधर कुछ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, यही आपको पवित्र कर देंगे रोज अगर इसको अपन ने अपना लिया तो। अब इसमें एक चीज ये है कि आप सबके पास एक एक पत्रक आ रहा है, इससे पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप चाहो तो लिख भी लेना। तो वो क्या है, ध्यान करने से पहले क्या करना चाहिए, तो कुछ ध्यान रखने की बातें हैं, एक एक शब्द की हैं, लिख लो, 5-7-10 शब्द हैं। वो है कि निद्रा हमारी ठीक ठाक रात को आई हुई हो तो निद्रा पर ध्यान देना चाहिए। सही नींद नहीं आएगी तो ध्यान में आपको आलस्य आएगा, तो बढ़िया से बढ़िया क्रिया भी आपको बेकार बोरिंग लगने लगेगी। अच्छे से अच्छा योगी करा रहा है फिर भी आपको बोरियत महसूस होगी। तो निद्रा पर ध्यान देना, पूर्व कर्म लिख देना ऊपर, पूर्व कर्म। ध्यान से पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो पहला निद्रा, दूसरा मल शुद्धि, हमारा पेट साफ नहीं है तो भी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं आलस्य आएगा, है ना, कुछ ना कुछ। तीसरा व्यायाम, थोड़ा एक्सरसाइज करके बैठें, हल्का फुल्का, थोड़ा शरीर में गति आ चुकी हो, फुर्ती आ चुकी हो, हल्कापन लगे, व्यायाम। 3 हो गए। 4 नंबर है स्नान, स्नान करके बैठेंगे तो ज्यादा फ्रेश लगेगा अपने आप। और 5वां है वस्त्र, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, है ना। टाइट कपड़े होंगे, तंग कपड़े होंगे, रेशम के कपड़े होंगे, चुभेंगे, खराब होंगे, बदबूदार होंगे, इस तरह के वस्त्र नहीं होने चाहिए। वस्त्रों का थोड़ा ध्यान रखना है, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। परिजनों को सूचना करके रखो, पहले से ही कोई डिस्टर्ब न करें कि मैं ध्यान कर रहा हूँ आधा घंटा, आप लोग थोड़ा आवाजें मत लगाना, बार बार फोन को, और मेरे को डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा मत खटखटाना। थोड़ा सा सूचना कर दो कि मैं इतने बजे ध्यान करता हूँ। फोन में भी लिख दो कि मेरे ध्यान का समय ये है, डिस्टर्ब मत करो, स्टेटस पे लाओ। कोई नहीं करेगा फोन, जो भी आपको परेशान करना है। ये हो गए 6, हो गए। निद्रा, मल शुद्धि, व्यायाम, स्नान, वस्त्र और परिजनों को सूचना। फिर है अन्य जंतुओं से बाधा, जैसे मच्छरों से आपने सेफ्टी कर ली, मच्छरदानी ओढ़ करके बैठ गए, मच्छर नहीं परेशान करे। कुछ ऐसा लगा के बैठ गए, मच्छर नहीं परेशान करे। सांप ना आए उसके लिए व्यवस्था, कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं आए अपने आसपास में, ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसी चींटियों वाली जगह में बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं, चींटियां काटे जा रही है, नहीं, लेकिन योगी जी ने कहा हिलना नहीं, अब कितना ही काट जाए, काट रही है। ये क्या है, ये मूर्खता है, महामूर्खता है। ध्यान कर रहे हैं साहब, कोई बच्चा गिर गया, उसको उठाए कि नहीं उठाए, नहीं, परमात्मा का कहा ध्यान बड़ा है, बच्चा तो ठीक है। अरे भैया पहले उठ के उसको बचाओ, वो ध्यान है। उसमें के बिच्छू ने काट लिया, उन्होंने कहा कि बिच्छू का काम तो काटना ही था और आपने उसको कटते रहने दिए, मुझे काटते रहो, वो भी देखो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपने को तो ध्यान रखना, अपने को तो देखो, अपन सामान्य लोग हैं, साधारण से लोग हैं, अपन बहुत विशेष शक्तियों वाले सारे लोग नहीं है, इसीलिए अपने को तो चींटी का काटा भी बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने तो सांप का काटा हुआ भी सहा हुआ है, क्योंकि नमक ही नहीं खाते थे तो जहर चढ़ता ही नहीं था जब गुरुकुल में रहते थे। एक सामान्य बात कर रहा हूँ, अपने को तो चींटी भी काट जाए भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मकोड़ा काट जाए, बहुत सुई चुभती है जोरदार वाली, मकोड़ा भी काटता है, तो इन जंतुओं से बाधा से अपने को उपाय करके रखनी चाहिए। साधन है ना खूब सारे, खूब करो ना, कौन मना करता है। फिनाइल की पोछा लगाओ, ऊपर बैठ जाओ, पलंग पे बैठ जाओ, कौन मना करता है, सब कुछ है अपने पास तो, ठीक है। अन्य आवश्यक कार्य जो पेंडेंसी दिमाग में बोलती है ना, जो ध्यान नहीं करने देती, इसके बाद ये करने जाना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये अन्य आवश्यक कार्यों को पहले निपटा लो, या बाद में रखो। ऐसे मत रखो कि ध्यान के पहले से आपको बाधा हो। उपासना में अचानक नहीं बैठना, 9वां पॉइंट है, ध्यान में अचानक से नहीं बैठना। एकदम से आए, गाड़ी वाड़ी लगाई एकदम, अच्छा जी तू ये कर, तू कोई, मैं ध्यान करके आ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होगा ध्यान। 10-15 मिनट पहले स्थिति बनानी पड़ती है, मन को शांत करना पड़ता है। उपासना, ध्यान, साधना, ये एक ही चीजें हैं, है ना, ठीक है। अचानक से हमें नहीं बैठना चाहिए, थोड़ी मन को स्थिति, थोड़ा शांत भाव से पहले रहना चाहिए, उसके बाद एकदम स्थिति बनती नहीं तो। एक आध्यात्मिक चिंतन, 10वां, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए कि ध्यान करूंगा, ध्यान करने का क्या उद्देश्य है, मेरे सारे मानसिक कष्ट कम हो जाएंगे, मेरा तनाव दूर हो जाएगा, मैं मुक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए कर रहा हूँ,
है ना। ये संसार तो ऐसे ही है, हमें तो अपनी साधना करनी है, इस संसार की बातों में उलझना नहीं है, ये जीने के लिए एक माध्यम है। ऐसे आध्यात्मिक चिंतन करना है कि मुझे आत्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, रोज ईश्वर का चिंतन करना है, पवित्र बनना है। ऐसे आध्यात्मिक चिंतन करने से ध्यान में स्थिति और अच्छी बनेगी। मुझे अच्छे कर्म करने, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, ये सब। और 11वां है समय। हम किस समय बैठ रहे हैं, एक समय निर्धारित कर लिया है ना, कितने समय के लिए कर रहे हैं, तो 1 घड़ी तो कम से कम करें। 1 घड़ी का ध्यान का पत्रक अभी आपको दूंगा। ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैंने कहा था ना थ्योरिकल कम रखेंगे, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो लिखा रहा हूँ। और ये है एक है स्थान, किस स्थान पर बैठ रहे हैं, कहीं बदबू तो नहीं आ रही, बहुत खुशबू तो नहीं आ रही, कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठ रहे हैं कि जहाँ कोई खाना ही बना रहा है, हर समय खाने पीने की खुशबू आ रही है, क्या ध्यान आएगा, है ना। तो और कहीं ऐसी जगह है, कहीं आवाजें आ रही है माइक की, मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मैं तो कितनी आवाज आ जाए फिर भी ध्यान कर लेता हूँ, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। शांत स्थान पर करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, जब ज्यादा से ज्यादा जब पवित्र माहौल हो, सुबह ही होता है, तो उस समय करना चाहिए। समय और स्थान हो गया। 13वां नंबर बिछौना। 13 नंबर बिछौना होना चाहिए। बिछौना कैसा होना चाहिए, विद्युत का कुचालक होना चाहिए, है ना। कोई सी भी चीज नहीं होनी चाहिए रेशम की, उसमें दरी में आपने कर लिया, ये सब चीजें अपने को बचा के रखनी चाहिए। उल्टी सीधी चीजों पर नहीं बैठना, किसी भी चीज पर बैठ गए साहब नहीं, कंबल की कुछ तह कर लो, विद्युत का कुचालक है, जमीन पर अगर बैठ रहे हैं, कुछ ही नहीं मिला, मैं तो जमीन पर ही बैठ गया जी, कौन सा अकलमंदी का काम कर लिया, सारी ऊर्जा तो आपकी निकल गई। नहीं 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 किया जा सकता, इस पे बैठना, ये बताया ना, ज्यादा चटाई, कुशाओं का आसन, कुशाएं होती है ना घास जैसी, वैसी कुशाएं, उन वो बांस की तरह से जो चटाई जैसी होती है, समझ लो चटाई, हाँ नहीं बैठ सकते जी, बैठ जाते हैं आजकल लोग, नहीं चुपता ना, हाँ नहीं, कुशाएं तो साइड से चुभेंगी ना, ऊपर से थोड़ी चुभेंगी, मिल जाते हैं कई जगहों पर, मिल जाते हैं आप, ठीक है। सुनो, कुशल शब्द बताया था ना एक बार, कुशल, कुशल का क्या अर्थ होता है, पता है क्या होता है कुशल शब्द का मतलब, क्या होता है, क्या होता है, ये तो अभी अपन बोलते हैं। कुशल शब्द का अर्थ होता है, जैसे पहले गुरुकुल, गुरुकुल होते थे ना, क्या, नहीं नहीं, कुशल का मतलब तो अभी अपन सोचते हैं कि परफेक्ट है, वास्तव में कुशल शब्द जो है वो वास्तव में, अभी जो वास्तव में जो अपन अर्थ देख रहे हैं ना, उसका मतलब होता है दक्ष, निपुण। कुशल तो शब्द ही अलग है, ये तो अपन ने उसके पर्यायवाची में यूज कर लेते हैं। कुशल शब्द निकला है कुशाओं को सिद्ध करने के। कैसे, ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में होते थे, अभी भी होते हैं, तो पहले क्या जंगलों का ही ज्यादा माहौल होता था ना, तो वहां पर कुशाओं को तोड़ तोड़ के लाते थे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, तो कुशाएं तोड़ते ही हाथ में खून आ जाता। तो ऐसे ब्रह्मचारी जो कुशाएं बड़ी बुद्धिमत्ता से तोड़ते, बड़े इशारे से तोड़ते, तो उनके खून भी नहीं आता। उसके बाद उन कुशाओं को लपेट करके उसका आसन भी बना देते थे, गुरुजी को दे देते थे, गुरुजी उसके हाथ देखते, बोले तेरे हाथ में कहीं भी खून नहीं है, किसने बनाया, बोले मैंने बनाया, बोले तू कुशल है। कुशाएं तोड़ने से लेकर आसन बनाने से लेकर बिछाने तक तेरे हाथ में खून कुछ भी नहीं आया, चुभी भी नहीं, इसका मतलब तू कुशल है, तेरा कुशाओं पर अधिकार हो गया है, इसलिए उसको कहते थे कुशल। अभी तो कहते हैं ना ये काम इसका करने में कुशल है, दक्ष है, निपुण है, परफेक्ट हो सकता है, कुशल नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, निद्रा, मल शुद्धि, व्यायाम, स्नान, वस्त्र, परिजनों को सूचना, अन्य जंतुओं से बाधा, अन्य आवश्यक कार्य, उपासना में ध्यान में अचानक से बैठना, ये नहीं करना चाहिए ना। आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, समय, स्थान और बिछौना, तो ये 13 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रधान कर्म, जब ध्यान करने के समय क्या हमें ध्यान रखना चाहिए वो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। आसन, लक्ष्य, चिंतन, वो अभी मैं पत्रक दे दूंगा ना, वो तो खाली सुन लो। आसन, लक्ष्य, चिंतन, क्या हमारा लक्ष्य है, क्यों हम ध्यान करने बैठे, ऐसे ही बैठेंगे तनाव के लिए, तनाव तो बाय प्रोडक्ट, उसका फायदा हो ही जाएगा। आप परमात्मा की उपासना करोगे, ध्यान करोगे, तो तनाव तो रास्ते में अपने आप ही दूर हो जाएगा। वो तो इसके लाभ जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट है, मोर बेनिफिशियल प्रैक्टिस है मेडिटेशन। एक मेडिटेशन करने से हजारों फायदे हो सकते हैं। लक्ष्य, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जब तक मैं ये लक्ष्य नहीं प्राप्त करूंगा तब तक मैं रोज अभ्यास करता रहूंगा। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मा की पृथकत्व, आत्मा का पृथकत्व कल बताया था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है,
मन अलग है, ठीक है, का चिंतन व मानसिक अनुभूति बनाना। मन में ऐसी अनुभूति बनाना ही चाहिए कि आत्मा अलग है, मैं केवल थोड़े दिन के लिए, थोड़े सालों के लिए इस शरीर में रहने आई हूँ, इस शरीर को मुझे सही रखना है ना। अगर मैं सही रखूंगी तो मैं ईश्वर का ध्यान कर सकती हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। नहीं तो फिर ये शरीर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं ध्यान में थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर खराब हो जाएगा तो कभी घुटनों का ध्यान आएगा, कभी पेट में गड़गड़ होगी, कभी कुछ और होगा, कभी सिर में दर्द होगा। ये सब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ध्यान तो होगा ही नहीं। तो आत्मा और शरीर का पृथकत्व होना चाहिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आप सब लोग क्या हो? आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा है ना, अपन सब लोग आत्मा ही है। अपने पास साधन के रूप में शरीर है। साधन किस चीज का साधन है? मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। अब आप देख लो इस साधन का अपन कहाँ कहाँ गलत उपयोग करते रहते हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं है वहां भी करते रहते हैं। कोई गलत उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष प्राप्ति में इसको लगाना चाहिए, ये अकलमंदी का काम है। तो ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं व्याप्य व्यापक संबंध बनाना। व्याप्य और व्यापक, परमात्मा क्या है? व्यापक है, सब जगह, और व्याप्य हम क्या है? उसके अंदर बसे हुए। तो व्याप्य और व्यापक का संबंध कितना ज्यादा गहरा है वो मन में चिंतन करना चाहिए। ये सब आएगा अभी ध्यान में। ईश्वर प्रणिधान बनाना, मैं जो भी चीज कर रहा हूँ परमात्मा को ही समर्पित करके कर रहा हूँ, और हर समय वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मैं अच्छा करूंगा अच्छा फल देगा, बुरा करूंगा छोड़ेगा नहीं, ठीक है। क्षमा नाम की चीज ध्यान में कहीं नहीं होती, सुन लो। क्षमा परमात्मा की पूरी व्यवस्था में, वेद में ही नहीं है। आपने कर्म किया आपको भोगना पड़ेगा, फिक्स मान के चलो। क्षमा नाम की कोई चीज है ही नहीं, संसार में ही नहीं, ठीक है। क्षमा होता तो फिर मर्डर करने की भी कोई ना कोई क्षमा होती, फिर कोई काम कर देता और क्षमा हो जाती, फिर मतलब ही नहीं है कोई पाप का। तो सभी को ही मुक्ति मिल जाती। सारे लोग क्षमा मांगते रहते हैं सुबह शाम, हे भगवान मुझे माफ कर देना, हो गया तौबा। मुसलमान लोग तौबा कर देते हैं, ईसाई लोग क्या करते हैं? कन्फेशन कर देते हैं, और जैनी लोग क्या कर देते हैं? क्षमा वाला एक पर्व मना देते हैं। अगर क्षमा होती तो भैया फिर पाप और पुण्य का मतलब ही क्या निकलता? ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था का क्या मतलब निकलता? सारे ही क्षमा मांग के सारे पापों को माफ करवा लेते। अब भगवान जब 2 को माफ कर सकता है तो सबको, बाकी 98 को क्यों नहीं माफ करेगा? कोई बात नहीं, एक और बिंदु है ईश्वर प्रणिधान संबंध बनाना, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान को बना लिया, फिर जप व संध्या। जप करना भी हमारे ध्यान को जो है ना ज्यादा अच्छा बना सकता है। जप कौन से अच्छे अच्छे परमात्मा के जो भी नाम है उनका जप किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं किया जाए, उसका अर्थ पूर्वक किया जाए। अर्थ पता होना चाहिए कि जिस भी शब्द को अपन जप रहे हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए। बिना अर्थ के जप किया हुआ कोई फल नहीं देता, ठीक है। और एक है बीच बीच में अपना निरीक्षण करते रहे, कहीं मैं झुक तो नहीं गया, कहीं मेरा मन तो इधर उधर नहीं भाग गया, जहाँ मैंने मन को टिकाया था वहां है तो सही, हाँ, कहीं मेरे दर्द तो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सही कर लिया व्यवस्था। ऐसे बीच बीच में अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए। और लास्ट में है धन्यवाद, परमात्मा को करना चाहिए, और खेद व्यक्त करना चाहिए। जो हमने गलतियां की हैं ध्यान में या अपन ने जीवन में जो गलतियां करी उसका खेद, और आगे की उपासना का संकल्प करना चाहिए कि भगवान अच्छी उपासना हुई, आगे की उपासना मेरी और अच्छी हो, आगे का ध्यान मेरा और अच्छा हो। इतना सा है। और ध्यान के ठीक बाद में क्या करना चाहिए? किया गया जो ध्यान है उसका विश्लेषण करना चाहिए कि मेरे को और भी अच्छा कर सकता था क्या, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। अनुभव, उपासकों से परामर्श। जितने अनुभवी उपासक हैं, जो लोग वास्तव में ध्यान में जिनका अच्छा, उनसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ऐसे हर एक से नहीं करना। और अन्यों की उपासना से को प्रेरणा भी देना चाहिए और सिखाना चाहिए कि एक ही दिन की उपासना ध्यान से काफी कुछ अच्छा लगता है, तो दूसरों को भी प्रेरणा करनी चाहिए, भाई मेडिटेशन किया करो, तुम भी किया करो, अच्छा लगता है ना। उपासकों के बीच में जीवन बिताना, जो लोग ध्यान उपासना यही करते हैं उनके बीच में जाके रहना चाहिए, फिर ऐसा ही जीवन हो जाता है, बड़ा अच्छा सुंदर हो जाता है ना। फिर अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, अभी स्वाध्याय में बताया था, मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। और मानसिक प्रसन्नता, मन से प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे कामों को करो ही मत जो मन की प्रसन्नता छीन जाए, ऐसे ही काम करो जो मानसिक प्रसन्नता दे। और यम नियमों का पालन करना चाहिए, ये 5 का पालन, ये 5 का पालन, ये 10 का पालन करने से हमारा जीवन साधनामय हो सकता है।
अब एक एक कागज दे रहा हूँ, उसको थोड़ा देखना। अब इसी को प्रैक्टिकल करेंगे, जो आपके पास पहुंचा रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल है। आप लोग हैं कितने लोग? 12। देखो बच जाएंगे, दे दो एक एक। एक घड़ी का ध्यान कर रहे हैं। एक घड़ी का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी एक घड़ी? 24 मिनट। तो व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है ना, हर एक घंटे में से 1 मिनट को चुरा ले रहे, तो 24 मिनट निकल आएंगे। और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। घटी, पल, निमेष, ये सब ज्योतिषी शास्त्रों की गणनाएं होती है। तो अपने को कितने दिन भर में कितने मिनट का कम से कम ध्यान करना चाहिए? 24 मिनट का। अब 24 मिनट का कम से कम आपको ध्यान का क्रम बता रहे हैं। देखो पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान प्रशिक्षण शिविर 19 जुलाई से 22 जुलाई 2022, वैदिक ध्यान। 24 मिनट का संक्षिप्त प्रारूप। 24 मिनट में क्या क्या मिनटों में डिवाइड कर रखा है देखना ध्यान से। ये 11 चीजें हैं, है ना। कल 8 मैंने लिख के भी बताई थी आपको। पहला है स्थिर आसन। पहले आसन को हम थोड़ा स्थिर कर लेवें, शरीर को थोड़ा शांत कर लेवें, है ना। शरीर को ढीला छोड़ देवें और मन को शांत कर लें। ये पहला काम हो गया। ये 2 मिनट तक हमें करना है। 2 मिनट में हो जाएगा आराम से, है ना? जैसे जो शिथिलीकरण आपको 10 मिनट 15 मिनट कल कराया था ना, उसको आपको 2 मिनट में करना है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। ओम और गायत्री मंत्र। ओम आपको बोलना सिखाया था और गायत्री मंत्र भी आपको पता है। इसमें 1 मिनट लगाना है। एक बार ओम बोलना है, एक बार गायत्री मंत्र बोलना है, और आराम आराम से रुक रुक के बोलना है। अभी करवाऊंगा, देखना। तीसरा है संकल्प। संकल्प लेना है कि प्रभु मैं क्यों ध्यान में बैठा हूं, तो वो संकल्प लेना होता है। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके 4 मिनट हो गए, लिखा हुआ है कुल 4 मिनट। फिर आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पर। दीर्घ श्वसन। हमें गहरे लंबे श्वासों को भरना है, दीर्घ श्वसन करना है ना। फिर 5वां नंबर, कितने देर तक करना है? 1 मिनट तक लंबे गहरे श्वासों को भरना छोड़ना। 5वां नंबर बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम मैंने बताया था, महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए, जिनमें पहला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। क्या करना होता है? सांस को बाहर छोड़ना होता है बिना झटके के। सांस को बाहर छोड़ना होता है, मलमूत्र के इंद्रियों को अंदर खींचना होता है, उसको कहते हैं मूलेंद्रिय। मूलेंद्रिय को अंदर खींच लिया, पेट को अंदर चिपकाया, पीठ से लगाने की कोशिश की और ठोड़ी को यहाँ तक लगा दी, और ज्यादा देर तक है। कुंभक, बाह्य कुंभक है ये। बाह्य मतलब सांस को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया, इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो पहला बंद लगा दिया, मूल बंद, दूसरा लगा दिया उड्डयन बंद, तीसरा जालंधर बंद। तो ये तीनों लगाने के बाद जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकिए, और फिर धीरे धीरे झटके से सांस नहीं भरनी, फिर धीरे धीरे तीनों बंदों को छोड़िए और सांस को धीरे धीरे भरते जाइए। ये एक बाह्य प्राणायाम हुआ। ये 3 बार हमें करना होता है ओंकार सहित। 3 मिनट लिखा हुआ है ना, 1-1 मिनट भी अगर एक में लगे मान लो, तो आपको 3 मिनट तक करना है। और जब तक आप अंदर रोक के रखेंगे आंखें बंद करके, तब तक मन में ओम ओम का जप करना है। क्योंकि जप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक जप। वाचिक का मतलब वाणी से बोला हुआ शब्द, ओम ओम ओम, ये वाचिक जप कहलाएगा। एक होता है उपांशु जप। उपांशु भी कहते हैं, उपांशु भी कहते हैं। इसका मतलब होता है होंठों से बोला हुआ, आवाज तो नहीं आ रही, दिस इज उपांशु जप। तीसरा है मानसिक जप। मानसिक यानी मन में ही जप कर रहा है, न तो होंठों से आवाज, न तो मुंह से आवाज आ रही है, न ही होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं। इधर भीलवाड़ा की तरफ जाओगे ना, ये राम स्नेही संप्रदाय बहुत ज्यादा फैला है। हाँ, औरतें उठते बैठते राम 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 राम, अब खाली होंठ हिलते हुए उपांशु जप करते रहेंगे। हाँ, वो भी कराते। इधर ये राम द्वारा भी है, अपने नला बाजार में राम द्वारा भी बना हुआ, वहां वाले भी यही करते। कहने का मतलब ये है कि कई सारे संप्रदायों ने जप को बड़ा महत्वपूर्ण मान लगा है, लेकिन वो लोग अर्थ नहीं बना, अर्थ के साथ नहीं करते हैं। राम शब्द का क्या अर्थ होता है जी? और बताओ, राम शब्द का अर्थ बताओ ना। सब में है वो तो है, लेकिन राम शब्द का अर्थ क्या है बताओ? योगी लोग जिस परम सत्ता में रमण करते हैं, ऐसे शक्ति को राम कहते हैं, और वो शक्ति परमात्मा है। एक राम हुए थे, दशरथ के पुत्र हुए थे, वो भी बहुत विद्वान थे, बहुत हम सबके पूर्वज थे,
और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से वो स्वयं भी ईश्वर की उपासना ही करते थे, वो भी भगवान की उपासना ही करते थे। भगवान का एक नाम राम भी है। क्यों क्यों है? क्योंकि योगी लोग उसमें रमण करते हैं। अभी अपन लोग भी उसी में रमण करेंगे थोड़ी देर के लिए, और आप सीख जाओगे तो कल भी रमण करेंगे, और फिर जिंदगी भर उसमें रमण करना। तो परमात्मा का एक नाम राम भी है ना। लेकिन वो लोग क्या जिस राम की उपासना करते हैं, पता नहीं वो दशरथ के पुत्र की करते हैं, भगवान जाने ईश्वर की करते हैं, किसकी करते हैं, लेकिन उसका अर्थ चिंतन नहीं करते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, वो किसकी भी करते होंगे, लेकिन अर्थ चिंतन नहीं करेंगे तो वो सारा फल मिलेगा ही नहीं। अपने को तो अपनी बात करनी है। दुनिया में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा होता होगा, लेकिन अपने को ये करना है कि क्या हम सही कर रहे हैं। क्या हम सही कर रहे हैं तो हमारे को पहले दिन ही फल मिल जाएगा और महसूस होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज का ध्यान किया हुआ आपको 1 साल बाद आराम देगा, नहीं देगा। आज का ध्यान किया, आज ही आनंद दे, आज ही प्रसन्नता हो जाएगी, आज ही तनाव मुक्ति हो जाएगी। कल ध्यान किया, कल का कल आप सारा दिन बड़ा मजेदार निकलेगा, परसों का फिर मजेदार निकलेगा। ऐसा थोड़ी है आज का ध्यान 7 दिन बाद आपको फायदा देने वाला। डेली करो, डेली पाओ। अभी करो, अभी पाओ की विद्या है। चलें आगे। ये हो गए 1 मिनट और 3 मिनट, कुल 4 मिनट। कितने हो गए जी? कुल मिला के 8 मिनट हो गए। अब चलते हैं 6ठे नंबर, प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह। प्रत्याहार का मतलब अभी अभी बताया था, बकरी को पकड़ के अंदर ले आए, मन को पकड़ के अंदर ले आए। अब भैया तू बाहर के विषयों में मत भटक, अब अंदर अंदर अंतर्मुखी हो जा। धारणा, आकर एक जगह टिका दिया मन को। कहाँ टिका दिया? भ्रू मध्य में टिका दिया, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, कंठाग्र, हृदय स्थल, कहीं भी टिका दिया। और फिर ये भी 1 मिनट में टिक जाता है। 1 मिनट तो बहुत है टिकाने के लिए। 8वें नंबर पर ध्यान चलते हैं। पहला ओम प्लस अर्थ चिंतन, साफ लिखा हुआ है। अर्थ चिंतन नहीं होता तो खाली ओम बोलते, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर तो आप शब्द तक ही रह जाते, परमात्मा तक पहुंचते ही नहीं। खाली रसगुल्ला 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 बोलने से अगर आपको स्वाद आ जाता हो तो बताओ, नहीं आता। उसके लिए फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, रसगुल्ला लाना भी पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कोई पनीर फाड़ के बनाते हैं, कोई हलवाई से बना बनाया ले आते हैं, कैसे भी हो जाता है। पनीर से बनता ना शायद, दूध फाड़ के पनीर बनाते हैं फिर बनाते हैं। हाँ, क्या पता, नॉलेज देखो। क्या बताते? ठीक ठीक है। तो केवल शब्द बोलने से बात बनती नहीं है, तो उसके लिए अर्थ का चिंतन भी करना पड़ेगा। अब इसमें 3 चीजें दे रखी है। प्रणव है ना, परमात्मा का नाम है। प्रणव क्या है? परमात्मा का नाम। और उसको पुकारा कैसे जाता है? ओम बोल के पुकारा जाता है। योग दर्शन में एक सूत्र है, तस्य वाचक प्रणव। तस्य यानी उसका, वाचक यानी बोल संबोधन का सूचक, और प्रणव यानी प्रणव उसका नाम। परमात्मा का नाम क्या है? प्रणव है। और प्रणव को बोलते कैसे? ओम। ठीक है। ये क्या है? गार्डन है। अब ये केवल गार्डन जाकर के बाहर बोलोगे तो लोग समझेंगे क्या? आप बोलना पड़ेगा राधा रानी गार्डन है, गुलाब बाड़ी में। इसी तरह से खाली प्रणव बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसको ओम से प्रतिबिंबित किया जाता है। प्रतिध्वनि कहाँ से निकलेगी? ओम से निकलेगी। तो पहला क देखो, उच्च स्वर में 3 बार हमें बोलना है और सर्वव्यापक ईश्वर का चिंतन करना है। ये मैं नीचे का नहीं पढ़ूंगा, ये आपको घर जाके पढ़ना है, ये तो मैं करवाऊंगा, है ना। ये केवल अपने को 11 पॉइंट तक देखना है। सर्वव्यापक यानी भगवान सब जगह व्याप्त है, इस बात को आपको अंदर भावना बनानी है। कितने मिनट तक? 2 मिनट। 3 बार उच्च स्वर से बोलना है ऐसे। अच्छा, उच्च स्वर नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, लेकिन मन अशांत नहीं होना चाहिए। आपसे थोड़ा धीरे निकल रहा, धीरे बोलो। नहीं निकल रहा, मन में बोलो। लेकिन यहाँ पहला उच्च स्वर से, दूसरा है मंद स्वर से। मंद स्वर से ऐसे, या उपांशु कह रहे हैं। और मंद स्वर एक ये भी होता है, ओ, या फिर उपांशु बोलो। उपांशु यानी जो श्वास आपने भरी है ना, वो ऑटो से निकल जाएगी अभी। ओम बोलो। इसमें आपको चिंतन करना है 2 मिनट तक। सर्वज्ञ है, भगवान सब कुछ जानने वाला है। जो भी मैं कर रहा हूं, जो किया है, इस सब कुछ भगवान को जानने, सब भगवान जान जाते हैं। कहां पर ध्यान है? कोई प्रॉब्लम है? तीसरा मौन, अंदर ही अंदर ओम का जप करना है। और अंदर 4 अपने को स्वरूप का चिंतन करना भगवान की। 4 कौन से? पहला सर्वरक्षक, है ना। सर्वरक्षक, सबका सब जगह
और हर समय रक्षा करता है। इसीलिए भगवान क्या है? सर्वरक्षक है। परमात्मा क्या है? सर्वरक्षक। दूसरा न्यायकारी है। तो जीवन में डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं। किसी ने फालतू दंड दे दिया तो उसकी परमात्मा हमें करके देगा, कंपनसेशन करके देगा। और किसी ने नहीं दिया, मान लो रिश्वत से छूट गए, तो भी भगवान उसको बचा हुआ दंड देगा। तो डरने की बात ही नहीं। भगवान क्या है? न्यायकारी है। तीसरा निर्विकार है। भगवान में कोई विकार नहीं आता, राग द्वेष है ना, ये सब उल्टी पुल्टी चीजें जितनी भी मन को, शरीर को, जीवन को खराब करने वाली है ना, ये सब विकार होते हैं। ये सब भगवान के अंदर नहीं आते हैं। तो निर्विकार का ध्यान करते ही हम भी धीरे धीरे निर्विकार बनने लग जाते हैं, हमारे विकार भी कम होने लग जाते हैं। ठीक है। चौथा विकार आ जाता है ना, देखो अभी कुछ भी उल्टा पुल्टा किसी को दृश्य दिखा दो, मन में विकार आ जाएगा, है ना। कम उम्र का व्यक्ति हो, 15, 16, 20 साल तक के व्यक्ति को उल्टी पुल्टी 2-4 बातें सिखा दो, है ना, शराब पीना सिखा दो, विकार आ गया, जिंदगी भर के लिए वो विकार उसका पीछे ही नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा गुटके और पान में, सुपारी में उसको स्वाद आने लग गया, फिर वो छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार से 50 गलत आदतें हो सकती हैं, तो विकारी बन जाता जिंदगी भर के लिए। तो परमात्मा निर्विकार है। बड़ों के भी मन में कभी विकार आ जाता है, तो ईश्वर का ध्यान करने से वो विकार दूर हो जाता है, हम भी निर्विकार होने लग जाते हैं। ठीक है। जैसा जैसा संगति में रहोगे भैया, वैसे वैसे हो जाओगे। तो ये 6 शब्द, जो 4 शब्द हैं और ऊपर 2 शब्द हैं, और चौथा है आनंद स्वरूप। इस पर हमने कल करवाया था, कल और परसों आनंद शब्द का उच्चारण करवाया था। तो ये आनंद स्वरूप है परमात्मा, जो कि सच्चिदानंद शब्द में अपन ने जाना समझा था। तो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसका ध्यान करने से हमको आनंद मिलता है। प्रसन्नता नहीं मिलती, प्रसन्नता तो इन सांसारिक कार्यों को करने से ही मिल जाती है, आनंद मिलता है। ठीक है। ये सारा मिला करके 6 मिनट होता है। तो मिल करके कितना हुआ? 10 मिनट, और ऊपर का 2 मिनट और मिला के 12 मिनट। 12 और 8 कितने हो गए? 20। अब 9, 10, 11 में देख लो 4 मिनट और है, मौन रहना है, फिर उसके बाद 2 मिनट तक। ठीक है। फिर समर्पण, भगवान के प्रति समर्पित करना है अपने आप को, और धन्यवाद करना है परमात्मा का कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ भगवान। और सबसे अच्छा जो अनुभव हुआ ना, उसको उभार के ऊपर लाना है। जैसे अपन स्क्रीनशॉट लगा के रखते हैं ना कि सबसे बढ़िया मेरे को कौन सा लगा, तो स्क्रीनशॉट खींच लिया और उसको वॉलपेपर पे लगा दिया। ऐसे ही सारे ध्यान के अनुभव को आपको उभार के लाना है, ऊपर ही ऊपर रखना है। सारा दिन वही स्मरण आता रहेगा, तो आपको सारा दिन अच्छा लगने लगेगा, सारा दिन अच्छा अनुभव होगा। ठीक है। और लास्ट में कह रहे हैं ध्यान से बाहर आना। वो कैसे बाहर आते हैं? वो धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाया, थोड़ा शरीर में थोड़ी चेतना लाए, बाहर आ गए। ओम और शांति, बाहर आ गए। ओम और 3 बार शांति, ध्यान हो गया पूरा। कितने मिनट हो गए? 20 और 4 24। क्लियर। अब इसको करें जी, इसको अब करेंगे। अब देखो इसमें थोड़ा विस्तृत वाले को हल्का सा दिखा रहा हूं। स्थिर आसन, फिर ओम गायत्री मंत्र, फिर संकल्प। इसको संकल्प को देख लेते हैं। मैं बोलूंगा, मेरे साथ में बोलना है ना। हे परमात्मन, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। ये क्या है? संकल्प है। तो ये संकल्प आपको पढ़ के बता दिया। अब ये आपको 2-4 दिन में याद भी हो जाए। फिर इसको दीर्घ श्वसन है, फिर भाई ये प्राणायाम है, पूरी विधि बता रखी भाई, ये आपको आता है। पीछे पलट के देख लो। दीप्ति जी आपके पास नहीं है ना, ले लो, पीछे पलट के देखो। फिर प्रत्याहार है, इंद्रियों को विषयों से हटा दिया, है ना। धारणा, फिर उसके बाद धारणा में देख लो थोड़ा नाभि पर, हृदय पर, हृदय बताया था कल, दिखा करके अंगूठा लगा के ध्यान है। और कंठ और भ्रू मध्य, ये भौहें हैं ना, इन भौहों के मध्य में। और फिर मूर्धा, यहाँ बीचों बीच, जहाँ चोटी बिल्कुल बीचों बीच। यह 5 में से आप किसी भी एक जगह टिका सकते हैं। 1-2 जगह गीता में और भी बताई है, नासिकाग्र बताया है और जिह्वाग्र बताया है। तो इन 2 में भी किसी पर टिका सकते हैं। तो
ये 5 में से किसी भी एक पर टिका सकते हैं। ठीक है, फिर है ध्यान। ध्यान में पहला उच्च स्वर, फिर मंद स्वर, फिर मानसिक। मानसिक में 4 शब्द दिए हुए। फिर और देखो मौन, और मौन में आपको शांति, संतोष, स्थिरता और सात्विकता का अनुभव करना है कि मैं बहुत पवित्र सात्विक हो गया हूं। और ध्यान के अनुभव की दृढ़ स्मृति बनानी है। दृढ़ यानी पक्की बनानी। जो आपका अच्छा अनुभव हुआ उसको पक्का कर लो, सारा दिन वो याद आएगा, आपको प्रसन्नता, आनंद देगा। ठीक है, और ध्यान के ठीक बाद में ज्यादा, पहली बात तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। काम की बातें बोले, फालतू नहीं बोले, ज्यादा लोगों की शक्लें ना देखें, ज्यादा इधर उधर के विचार ना करें, तभी वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। नहीं तो आप सोच रहे हो कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 10 लोगों से 50 चप्पड़ चप्पड़ करता रहता है, बकवास करता रहता है कई बार कोई व्यक्ति, और वो सोचता है मैं ईश्वर का भक्त बन जाऊं और ध्यान करूं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो वाचाल होना ये ध्यान में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। मौन होना, आपको पता है ना शायद, कि कई सारे ध्यान के शिविरों में बिल्कुल मौन करवा देते हैं 7 दिन। या अजमेर में ऋषि उद्यान है एक, आपको पता होगा, है ना? हाँ, वो लव कुश उद्यान के ठीक पास में, वहां पर साल में 2 शिविर लगते हैं। इसको पूरा 7 दिन जीना सिखाते हैं, वहीं रहना है 7 दिन, आपको कुछ बोलना नहीं है, आप वहां पर जाकर के भाग ले सकते हैं, है ना? तो आप जैसी उम्र के लोग जा सकते हैं, जाना चाहिए। जीवन में आके ध्यान को, योग को नहीं जिया तो फिर क्या मतलब? ये योगासन, ये दैट इज नॉट योगा, सुन लो, ये तो केवल व्यायाम और शरीर को सही रखने के लिए मात्र एक योग को कह सकते हैं हठ योग है। लेकिन वास्तव में योग जो है ना, वो तो अष्टांग योग ही होता है। महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसका वहां शिविर लगता है, उसको कहते हैं योग साधना शिविर। साल में 2 बार लगता है ना, पूर्ण आवासीय है, और बहुत नॉमिनल शुल्क भी रहता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और सामूहिक रूप से रहने की व्यवस्था भी है। कोई व्यक्ति ज्यादा साधन वाला है, जी मैं तो कमरा लूंगा, कमरे में रहो, कौन मना करता है? लेकिन जब कक्षा होगी तो सबके बीच में आना ही होगा। तो और मौन है, आपको बात कुछ नहीं करनी, खान पान सब कुछ वहाँ व्यवस्था है, शौचालय बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, भोजनशाला बनी हुई है, आप अपने कपड़े पर्याप्त ले जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई बोलने पर मजबूर नहीं करेगा। अच्छे से अच्छे एक देश के माने हुए आचार्य लोग हैं वहाँ पर सिखाएंगे, और वहाँ पर आप 7 दिन में इतना जीवन अच्छा जी के आओगे, आपको 8वें दिन घर आने की इच्छा नहीं होगी। मौन रहने से आपको अपने दोष पता लगे, ऐसा शिविर है वो। तो ऐसे शिविर में आपको जाना चाहिए, मन करता ना, तो ऐसे जाना चाहिए। सब संसारों के बंधनों से, संकटों से दूर होकर 7 दिन आप अपने आप के लिए जी के देखो, मजा आएगा जीवन जीने का। तो कोशिश करना, जब भी लगेगा मेरे स्टेटस पे डालूंगा, इस ध्यान शिविर के ग्रुप में भी कभी डाल देंगे। तो साल में 2 लगते हैं, तो ऐसे शिविरों में जाना चाहिए। अजमेर में और 2 शिविर लगते हैं गुजरात में। गुजरात में भी एक आश्रम है अपना इन्हीं का, तो वहां पर भी 2 लगते हैं, वहां भी जा सकते हैं। बहुत छोटा सा शुल्क होता है, 2000 रुपये मात्र। 7 दिनों 8 दिनों अपन पी लो जी, पानी पी लो, गुनगुना पानी पी लो या पानी। तो ये छोटी सी व्यवस्था बताई कि आप पूरा 7 दिन वहां जी सकते हो। ये तो 2-2 घंटे का मात्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बता दिया। अब इसको करेंगे, करने से ठीक पहले थोड़े से व्यायामों को हम करते हैं। थोड़े से व्यायाम कैसे होंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमर को, पीठ को, गर्दन को सीधा कर लेंगे। हाथों की स्थिति हम देख लो, एक ऐसे रख सकते हैं, एक ऐसे रख सकते हैं, एक ऐसे रख सकते हैं। कैसे भी रखो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सहजता लगे। अब धीरे से हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान के लिए हम बैठे हैं, तो मन भी ध्यान जैसा बना लें। स्थिर आसन, अपने बैठने की स्थिति का एक बार अवलोकन मन ही मन करके देखें। कहीं मैं कष्टदायक आसन में तो नहीं बैठा, कहीं मेरे को खिंचाव, तनाव, दबाव तो अनुभव नहीं हो रहा। शरीर को भीतर से शिथिल करने का प्रयास करें। मस्तिष्क को ढीला छोड़ें, अपने चेहरे को ढीला छोड़ें,
अपने कंधों, गर्दन, गले, वक्षस्थल और पेट, पीठ, कमर आदि सबको हम ढीला छोड़ते चले जाएं। जंघाओं, पैरों सबको ढीला छोड़ें। मन को शांत करें। स्थिर आसन में हम शरीर की शिथिलता और मन की शांति की बात करते हैं। सब लोग अपने अपने शरीर को भीतर से शिथिल करते चले जाएं। आंखों को खोलने का कोई प्रश्न ही ना हो, आंख हमारी खोलने की कोई इच्छा ही ना हो। गहरे श्वास भर लेंगे और ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र मेरे साथ बोलें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प लेंगे, हे प्रभु, हे परमात्मन, सब मेरे बाद में बोलना, हे परमात्मन, मैं विविध दुखों की निवृत्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। यह हमने संकल्प लिया है, प्रार्थना की है। दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास, गहरे श्वास। अपने श्वासों को लंबा गहरा कर लीजिए और बिना ध्वनि का बिल्कुल स्लोली स्लोली होना चाहिए और अपने मन को अपने श्वासों पर टिका दीजिए। आते जाते श्वासों को मन की आंखों से देखने का प्रयास करें। इसी को कहते हैं श्वासों पर मन को टिका देना। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर फेंक देंगे, मूलेंद्रिय को भीतर खींचें, संकुचित करें, पेट को पीठ से लगाने का प्रयास करें और कंठ को अंदर सिकोड़ लें बिना झटका दिए। बाह्य प्राणायाम को 3 बार करेंगे। जब तक अंदर रोक कर रखेंगे तब तक ओम का मानसिक जप चलता रहेगा।
एक बार होने के बाद दूसरी बार फिर करें बाह्य प्राणायाम, ऐसे 3 बार पूरा करें। तीन प्राणायामों को हम पूरा कर लेंगे और प्राणायामों के बाद हमारे मन पर पड़े हुए प्रभाव को हम अनुभव करें। श्वासें सामान्य कर लीजिए। प्राणायाम के बाद हमारे मन शरीर पर जो स्थिति हम अनुभव कर रहे हैं उसका कुछ समय अनुभव उसको करके देखिए। शरीर पूरी जागरूक स्थिति में हो, कमर गर्दन पीठ हम सीधी करके रखें। इंद्रिय निग्रह, मन को बाहरी विषयों से हम हटा करके प्रत्याहार की स्थिति को पैदा करें। मन बहिर्मुखी हो रखा है, उसको अंतर्मुखी करने का प्रयास करें, अंदर ले आइए। सांसारिक विषयों के तमाम विषयों के यह विचार उठाता रहता है। इन समस्त विचारों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। यदि कोई आता है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। धारणा, मन को एक किसी स्थान विशेष पर टिका दीजिए, नाभि पर, हृदय पर, मूर्धा पर, कंठ पर अथवा सिर के ऊपर ही ऊपर सबसे मध्य भाग में। बस वहीं अब टिका के रखिए। पूरे ध्यान के काल में मन यहीं टिका रहेगा, धारणा स्थल पर। अंदर ही अंदर टिका के रखना है, बाहर नहीं। ध्यान के लिए उच्च स्वर से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। गहरा श्वास भर के श्वास भरें फिर से। श्वास भरें फिर से। अपनी आँखों को हम बंद रखें, अपने मन को हम धारणा स्थल पर टिका कर रखें, अपने कमर को झुकने ना दें। ये 3 कार्यों को हमें ध्यान रखना है। अपने आप का निरीक्षण करते रहें। परमपिता परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का
हम चिंतन कर रहे हैं, उसी स्वरूप की भावना बना रहे हैं कि वह प्रभु हमारे भीतर भी सब जगह और बाहर भी सब जगह व्याप्त है। एक भी स्थान ऐसा संसार में खाली नहीं है जहां पर परमपिता परमात्मा बसे हुए ना हो, रमे हुए ना हो। प्रत्येक कण में, अणु परमाणुओं में भी ईश्वर का समान वास निवास है। इसीलिए सर्वव्यापक परमात्मा सब स्थानों पर पूरी तरह से व्याप्त हैं। ऐसे ईश्वर का हम कुछ देर चिंतन कर रहे हैं। केवल इसी स्वरूप का चिंतन करते रहिए, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक स्वरूप में हमने डूबने का प्रयास किया। दूसरा चिंतन, हम मंद स्वर से ओम का जप करेंगे, श्वास पूरा भर के। मंद स्वर में परमेश्वर के सर्वज्ञ स्वरूप का हम चिंतन करेंगे। 2 बार और इसी जप को करें। श्वास भरें। फिर से श्वास भर लेंगे। सर्वज्ञ परमात्मा, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ के पीछे भी जो है उसके भी रहस्यों को भली भांति जानने वाला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी परमात्मा हो। मेरा कोई भी रहस्य, कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप मुझे सतत प्रेरणा करते हैं आगे बढ़ने की। मुझे आप ही से शुभ प्रेरणाएं मिलती हैं प्रभु। ऐसे सर्वज्ञ सबके अच्छे बुरे समस्त कार्यों को जानते हैं। और न्याय के अनुसार ऐसे ईश्वर का हम न्यायकारी स्वरूप में ध्यान करें, क्योंकि वही कर्मों के अनुसार हम सब के साथ न्याय करते हैं। ईश्वर समस्त जगत को अणु रूप से और मुझे भी परमाणु स्वरूप से भली भांति यथावत जानता है। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा
जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी देर इसी चिंतन को बनाए रखें। यदि शरीर झुक गया हो, प्रमाद आलस्य आरोप, फिर से सीधे होकर बैठ जाए। मन को उसी धारणा स्थल पर टिका कर रखें और सर्वज्ञ स्वरूप का चिंतन बनाए, उसकी भावना बनाए।